नमस्कार, एबीपी न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ निधि वसंदानी और इस वक्त की बड़ी खबर, पाकिस्तान ने एक बार फिर से सीज फायर का उल्लंघन किया है। पाकिस्तान ने एलओसी पर पुंछ में भारत की ओर फायरिंग की, लेकिन भारत ने जवाबी कार्रवाई नहीं की। भारत की तरफ से गोलीबारी का जवाब नहीं दिया गया। रात 12 बजे और सुबह 6 बजे 2 बार फायरिंग की गई है पाकिस्तान की ओर से, लेकिन भारत की तरफ से जवाब नहीं दिया गया। कल ही सुषमा स्वराज ने एक प्रेस वार्ता में यह कहा था कि सीमा पर पाकिस्तानी गोलीबारी पर चुप नहीं रहेगा भारत, और आज ही घटना हो जाती है। देर रात फायरिंग की गई, रात 12 बजे फायरिंग की गई, उसके बाद दूसरी बार भी सुबह 6 बजे फायरिंग की गई है पाकिस्तान की तरफ से। पाकिस्तान के पुंछ जिले में कृष्णा घाटी सेक्टर है जहां पर एलओसी पर फायरिंग की गई है। 2 बार फायरिंग की गई है। अजय बासलू ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ मौजूद हैं। अजय, ये काफी गंभीर विषय है क्योंकि कल ही सुषमा स्वराज की तरफ से इस बात की चिंता जाहिर की गई थी। बार बार भारत इस बात की पैरवी करता है कि पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा उसकी हिमाकत का, लेकिन ऐसा होता नहीं है। भारत की तरफ से जवाबी कार्रवाई नहीं हुई है। जी बिल्कुल। जम्मू में जो आर्मी डिफेंस के प्रवक्ता हैं लेफ्टिनेंट कर्नल मनीष मेहता, उनसे मेरी बात हुई है। उन्होंने ये कहा है कि बीती रात 12 से 12:30 बजे तक आधा घंटा फायरिंग हुई है और आज सुबह 6 बजे से लेकर कुछ देर के लिए फायरिंग हुई है और ये 2 सीज फायर वायलेशन पाकिस्तान ने की है। इतना ही नहीं, पाकिस्तान ने ऑटोमेटिक वेपन्स और आरपीजी से जो एलओसी पर सेना की चौकियां हैं उनको निशाना बनाया गया है। हालांकि नुकसान की कोई खबर नहीं है, लेकिन सेना ने साफ किया है कि कोई भी रिटेलिएशन, कोई भी जवाबी कार्यवाही जो है वो सेना की तरफ से नहीं हुई है। हालांकि सेना ने अब इतना जरूर साफ किया है कि वो सारी सिचुएशन को मॉनिटर कर रहे हैं और स्ट्रिक्ट विजिल जो पूरी निगरानी बनाए हुए हैं सेना इस पूरे मामले पर। हालांकि फायरिंग नहीं हुई है, लेकिन सेना पूरे जो स्ट्रिक्ट अजय, लेकिन ताजा स्थिति क्या है? सुबह 6 बजे के बाद क्या फिर से फायरिंग हुई है? 6 बजे के बाद अभी तक फायरिंग की कोई घटना की खबर नहीं है। हालांकि सेना के अधिकारी वहां पहुंचे हैं उन कृष्णा घाटी के उन इलाकों में जहां पर फायरिंग हुई है और वो पूरी सिचुएशन को जो है बहुत करीबी से उस पर नजर निगरानी बनाए हुए हैं। लेकिन अजय, भारत ने जवाबी गोलीबारी का जवाबी तौर पर एक तरह से जवाब नहीं दिया इस पूरी गोलीबारी का। क्या मायने हैं इसके? क्यों? देखिए, मायने कहीं हो सकते हैं ये क्योंकि सिक्योरिटी का विषय है, लेकिन मायने ये भी हो सकते हैं क्योंकि आधा घंटा फायरिंग होती है, ऑटोमेटिक और आरपीजी वेपन से फायरिंग होती है। पहले जब एलओसी पे इस तरह की कार्रवाई होती थी तो सेना का ये साफ कहना होता था, सेना ये हमेशा से इनका रिटेलिएशन उसी ढंग से देती थी। अगर आपको याद होगा दीदी, अभी कुछ समय पहले भी सितंबर अक्टूबर के महीने में यहाँ पर लगातार सीज फायर वायलेशन हुए हैं जम्मू में, जिसका इफेक्टिवली जवाब जो है वो बीएसएफ ने दिया है। और दिल्ली में भी मनोहर पर्रिकर जो रक्षा मंत्री, उन्होंने अभी ये भी कहा था एबीपी के न्यूज के प्रोग्राम में ही कि पाकिस्तान गिड़गिड़ाया था। तो इस तरह की जो है बिल्कुल अजय, ये होती थी, लेकिन ये रक्षा मंत्री की तरफ से जवाब दिया गया था हमारे ही कार्यक्रम में, शिखर सम्मेलन में, कि आतंकवाद को न्यूट्रलाइज तरीके से जवाब दिया जाएगा अगर पाकिस्तान हिमाकत करता है, और भारत की तरफ से जवाबी कार्रवाई नहीं की गई है। 2 बार फायरिंग की गई है पाकिस्तान की तरफ से। पुंछ की घटना से ठीक पहले विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने कल पाकिस्तान को कड़ी चेतावनी दी थी। कल एबीपी न्यूज के सवाल पर सुषमा स्वराज ने कहा था कि सीमा पर गोली चली तो हम भी चुप नहीं बैठेंगे। सुषमा स्वराज ने कहा था कि आतंक मुक्त माहौल में ही बातचीत संभव है। हमारे ये 3 अलग विभाग हैं, गृह मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय और विदेश मंत्रालय, और तीनों मंत्रियों की अलग भूमिका है। अब अगर सीमा पर गोलाबारी हो रही है तो गृह मंत्री चुप तो नहीं बैठ सकते, ना हाथ पर हाथ धरकर बैठ सकते। उन्हें जवाबी कार्रवाई कर तो वो उसी भाषा में बोलेंगे। रक्षा मंत्रालय को आपने रक्षा मंत्री को देश की सुरक्षा की जिम्मेदारी दी है, वो किसी भी कीमत पर उनको सुरक्षा करनी है, इसलिए वो वैसा ही बयान देंगे। जहां तक विदेश मंत्रालय का सवाल है, पूरे रिश्तों में पॉजिटिव्स देखना ये विदेश मंत्री का दायित्व है। और इसीलिए जब मैं पड़ोसी देशों पर बोल रही थी तो जो पॉजिटिव्स मुझे दिखे उसका जिक्र मैंने किया। रही नीति में फ्लिप फ्लॉप की, नीति में कोई फ्लिप फ्लॉप नहीं है। हमने पहले ही दिन 3 सिद्धांत तय कर दिए थे वार्ता के लिए, और पहले ही दिन का मेरा मतलब है जिस समय प्रधानमंत्री नवाज शरीफ यहाँ शपथ ग्रहण समारोह में भाग लेने आए थे, अगले दिन उनकी बायलैटरल मीटिंग थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ। मैं वहां बैठी थी। तब से लेकर आज तक
हमने वही 3 सिद्धांत पकड़े हुए, चाहे फॉरेन सेक्रेटरी वहां गए सार्क यात्रा के लिए, चाहे कोई और बातचीत हुई, वही 3 चीज। पहला, हम हर मसले को शांतिपूर्ण वार्ता से सुलझाने के लिए तैयार हैं, ये पहला सिद्धांत। दूसरा, लेकिन वार्ता केवल 2 देशों के बीच में होगी, हमारे और पाकिस्तान के बीच में। ना कोई तीसरा देश मध्यस्थता करेगा, ना कोई तीसरा तत्व पार्टी बनेगा, वार्ता में शामिल होगा, ये दूसरा प्रिंसिपल। और तीसरा, आतंक और हिंसा से दूर सद्भाव के वातावरण में बातचीत होगी। और ये आज तय नहीं हुए, शिमला एग्रीमेंट और लाहौर डिक्लेरेशन के द्वारा घोषित ये सिद्धांत हैं। तो तीनों चीजें हमने तय की है, कभी इसमें तिल भर भी फर्क नहीं आया। और ये बात हमने बार बार पाकिस्तान को बता दी कि ये 3 सिद्धांत हैं जिसके आधार पर हमारी और पाकिस्तान की नीति चलेगी, इसलिए कभी इसमें कोई फ्लिप फ्लॉप नहीं आया। दरअसल हमने ये सवाल पूछा था सुषमा स्वराज से कि पाकिस्तान की तरफ से जो पाकिस्तान की ओर भारत का जो रवैया है वो फ्लिप फ्लॉप पॉलिसी के आधार पर क्यों आगे बढ़ रहा है। तब सुषमा स्वराज ने जवाब दिया था कि मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा और जवाबी कार्रवाई होगी, लेकिन फिर ये ताज़ा घटना हो जाती है।